हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि कल जो हमने वीडियो में बात की थी आपसे कि अभी एक नीचे का टारगेट बचा हुआ है। इफ यू ऑल रिमेम्बर, यस, कल की इस वीडियो में हमने बात की थी कि एक हमारा अभी टारगेट नीचे का बचा हुआ है। आज हमने देखा कि बाजार निफ्टी बैंक में नेगेटिव खुला, गैप डाउन खुला और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड, वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बाजार में जारी रहा। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा और निफ्टी में भी देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से निफ्टी गिरी है। तो ऐसा ही होता है जब भी प्राइस अपना स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट करके ऊपर जाती है तो उसको ऊपर जाने में फिर वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो नीचे का टारगेट प्राइस ने छोड़ दिया है, वो जो नीचे की एरिया है जहां पे रीटेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए, वो एरिया जो प्राइस छोड़ के आई है उन एरियाज में वापस उसने रीटेस्ट करना होता है तो प्राइस को ऊपर जाके दिक्कत आती है। दिस इज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू यस्टरडे। और बिल्कुल बाजार हमारे एनालिसिस को फॉलो करता हुआ और आज प्राइस गिरी है। आज हमने डॉलर में भी ट्रेड लिया था। तो आज हमने अपने पेड चैनल पे, लेट मी शो यू, एक हमने पुट खरीदी थी बैंक निफ्टी की, उसमें प्रॉफिट बुक किया। और हमने डॉलर में खरीदारी की थी, डॉलर में हमने प्रॉफिट बुक किया। तो इट वॉज ऑल अ ग्रेट एंड अ प्रॉफिटेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस। और हमने अच्छा मुनाफा बनाया आज के बाजार में। अब कल क्या होगा उसकी हम आज की अभी वीडियो में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं और ओवरऑल अपना स्टडी करके रिट्रेसमेंट वगैरह लगा के हम ये देख लेते हैं कि अभी क्या होने वाला है। ये अगर आपको याद हो तो ये निफ्टी का स्टार्टिंग पॉइंट था और ये निफ्टी का सबसे नीचे की तरफ ये इसका बॉटम बना है, अभी तक का ये लोवेस्ट पॉइंट है प्राइस का। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अभी जो प्राइस लौटी है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल से लौटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस में, दिस इज द 50% जोन। ये जो जोन है दिस इज योर 50% रिट्रेसमेंट जोन। हम जब यहाँ पे गिरे तो इस कुछ इस तरीके से गिरे, 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे गिरे हैं हम बाजार में। अब जब प्राइस वापस रीटेस्ट करने गई तो यहाँ पे जाके प्राइस अटक गई। दिस वॉज योर रेजिस्टेंस जोन। समझ में आई ये बात, कैसे प्राइस को पढ़ना है। अगर प्राइस कहीं पे जाके अटक रही है इसका मतलब है इस एरिया को क्रॉस करने के लिए, अभी तक का अगर हम हाई देखें तो 14,876 कितना है हमारा हाई, 14,876 का हाई है और हमने 14,264 का लो लगाया था। तो ये हमारी रिकवरी हो गई बाजार में। दिस इज अराउंड 50% ऑफ ओवरऑल फॉल। क्लियर है। अब हम इस जोन से लेके यहाँ पे गिरना शुरू किए हैं और अब हम वापस नीचे जाने चाहिए। कल हमने देखा था कि ये जो एरिया है 14,500 का जोन है, तो 14,500 से लेके 14,480 इस जोन तक प्राइस को वापस आना चाहिए। आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक बात है ना, आज की क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमारी है 14,693। मतलब करंट मार्केट प्राइस से देखें तो लगभग हम 200 पॉइंट्स की फॉल और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, लेकिन ये जो फॉल है, ये जो एक्सपेक्टेड फॉल है, ये प्राइस में आनी चाहिए और हम इस जोन में 14,500 480 इस जोन में वापस जाने चाहिए। तो अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है तो वहां पे हम कल के सत्र
में शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप सभी कि जो भी शॉर्ट पोजीशंस आप इनिशिएट करते हैं, लेते हैं, वो 14,500 के आसपास आप कवर करके उस एरिया में, वो जो 14,500 की जोन है, वहां पे प्राइस का बिहेवियर ऑब्जर्व करिए। जैसे ही वहां से प्राइस एक यू टर्न लेती है अपना सेल ऑफ कंप्लीट करके, दैट्स व्हेन यू कैन टेक योर फाइनल लॉन्ग ट्रेड। दिस इज योर फाइनल लॉन्ग ट्रेड हियर। ठीक बात है। तो ये कहानी हो गई है निफ्टी की। निफ्टी का हम डेली चार्ट देख लेते हैं। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और बिल्कुल अगर अभी तक हम देखें तो ये एक हमने हाई लगाया था, 15,431 का हमारा हाई था। उस हाई के बाद हम 14,264 तक गिरे। लगभग 1200 पॉइंट की ये फॉल आई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो अभी तक भी हम ऊपर जाके प्राइस वाइज और टाइम वाइज अपनी करेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और एक जो ब्रॉडर जोन है उसका, वो 14,200 नीचे की तरफ और 15,400 450 का जोन है ऊपर की तरफ। इसी जोन में प्राइस टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन अपनी कंप्लीट कर रही है। अब आरएसआई के चाहने वालों को मैं आरएसआई की एक बात बता दूं कि इस दौरान जब ये करेक्शन आई है, आरएसआई में शार्प फॉल आई और आरएसआई लगभग 36-37 हुई और वहां से अभी रिकवर हुई है 51 तक। वीकली चार्ट्स पे देखें तो अभी तक भी प्राइस ओवरसोल्ड है और यहाँ से नीचे आई है। तो मेरा मानना है कि इस जोन में जाके हम 2-3 दिन और स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू लुक एट द 60-मिनट चार्ट, ये पूरी करेक्शन कंप्लीट करके हमें बड़ी तेजी से इस जोन से अब निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस बॉटम को देखें तो इस बॉटम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है और वो इस बॉटम को जोड़ के बनेगी। तो मेरा मानना है कि हम बहुत गिरे तो इस जोन में आएंगे और इस जोन से फिर सपोर्ट लेते हुए, ये हमारी न्यू ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट लेते हुए और प्राइस यहाँ से अब ऊपर जानी चाहिए। क्योंकि अप्रैल और फिर मई आ जाएगा तो एक बीच का अप्रैल महीना है, मई में फिर चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे और इस महीने में जो भी करेक्शन बाजार ने करनी है, बाजार कर देगी। और अगर इलेक्शन के पहले या इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बाजार को ऊपर जाना है तो वो पहले से ही उसको प्राइस इन करना शुरू कर देगी और फिर यहाँ से ऊपर जाना है। तो जो हमारे 16,000 16,200 कहीं के टारगेट्स बाकी हैं, उन टारगेट्स को फिर हम जाके कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की हम चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने देखा ज्यादा वीक थी निफ्टी से और बिल्कुल इस तरीके से कुछ बैंक निफ्टी गिरी है। बैंक निफ्टी में अगर आप आरएसआई देखेंगे तो इसमें भी आरएसआई बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी शो यू हियर। दिस इज योर ब्लैक कलर लाइन इज RSI और डेली RSI लगभग 36-37 पहुंच गया। अभी जो पुल बैक आया उसमें भी RSI में बहुत कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। दिस इज योर 60-मिनट RSI। तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर आई, अब नीचे है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी जाती है तो RSI कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रही है और अगर प्राइस नीचे भी आती है तो भी ये डाइवर्जेंस खत्म नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जब भी ये करेक्शन कंप्लीट होती है, स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, हम यहाँ से इस जोन से बड़ी तेजी से ऊपर जाएंगे। अंडरस्टूड। और इस पूरी फॉल में हमने देखा यहाँ से वापस ये फॉल का रिजम्पशन शुरू हुआ है। इसका ये जो एरिया बचा हुआ है 32,800 900, इस एरिया में निफ्टी बैंक चाहे तो फिर से आ सकती है और उसके बाद इसको फाइनली अब ऊपर
जाना चाहिए। तो करेक्शंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा-थोड़ा करेक्शंस बची हुई है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन भी नहीं बची है। इसलिए जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको मेरी सलाह है कि सभी शॉर्ट सेलर्स अपने शॉर्ट्स को क्विक कवर करें और बेहतर ये होगा कि आप सिस्टम में टारगेट लगा के रखें, है ना? और दूसरी बात ये डॉलर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, डॉलर में आप ट्रेड ले सकते हैं। क्विकली हम लोग निफ्टी मिड कैप और निफ्टी जूनियर देख लेते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी रिकवरी हमने देखी, कोई खास रिकवरी नहीं है और जनरली इस तरीके की जो रिकवरीज आती हैं वो सोल्ड हो जाती हैं बाजार में। आपको रिकवरी में दम दिखाना पड़ेगा और वो दम इसमें अभी नहीं दिख रहा है प्राइस में। तो मेरे हिसाब से ये जो रिकवरी आई है बाजार में, ये वापस गिर के और इस लाइन को फिर से टच कर सकती है, फिर फाइनली ये डबल बॉटम वगैरह कुछ बना के ऊपर जानी चाहिए। तो एक जो नीचे की तरफ का स्पेस है वो निफ्टी जूनियर में भी बचा है। हम निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं क्विकली। दिस इज मिड कैप 50। मिड कैप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और आज भी इसने दोजी बनाई, जबकि हमने देखा निफ्टी भी गिरी, बैंक निफ्टी भी गिरी है। कारण ये है कि इसने ऐसे दो बॉटम जो बना लिए हैं, इसका वापस आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑलरेडी सपोर्ट जोन है, अर्लियर टॉप है, इसको आई प्राइस नीचे इसने रीटेस्ट किया। मुझे नहीं लगता कि हम वापस इसके लोज वगैरह के आसपास जाएंगे। निफ्टी गिरती है तो ज्यादा से ज्यादा ये 66, 88, 6700 यहाँ तक आ सकता है, फिर निफ्टी मिड कैप ऊपर जाएगी। और हमने ये बात पहले भी की थी कि इतना इम्पैक्ट इन पे नहीं दिखेगा और स्मॉल कैप जो है वो भी आउट परफॉर्म करना चाहिए और निफ्टी मिड कैप जो है वो भी आउट परफॉर्म करनी चाहिए। और स्मॉल कैप भी देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस इनमें बहुत बड़ी रही है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मिड कैप ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो स्मॉल कैप आना चाहे तो वापस 8020 तक या 8010 तक इस जोन में आ सकती है, फिर इसने ऊपर जाना चाहिए। सैक्रोसेंट लेवल्स जो है ये इसके लोज हैं, शायद अब ये नहीं कटेंगे। तो ये था ओवरऑल मार्केट का व्यू। और कल हमारी एक्सपायरी भी है, ये वीक ऑलरेडी ट्रंकेटेड है, मंडे हमारा ऑफ था। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिरना होगा तो वो कल भी अपना काम पूरा कर सकती है और फ्राइडे को भी अपना काम पूरा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ बाजार में ऑन द पॉजिटिव साइड नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत पुल बैक आती भी है तो दैट शुड गेट सोल्ड इनटू, और उसके बाद जो भी मेजर अपसाइड में एक्शन है वो अगले हफ्ते आना चाहिए। तो ये बातें हो गई। और आज 31 मार्च है, हमारे होली ऑफर का लास्ट दिन है। आप में से जो ट्रेडर्स हमारे पेड टेलीग्राम चैनल या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी डिस्काउंटेड रेट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 40% ऑफ है और आज के लिए ही सिर्फ वैलिड है। तो हमारे कोर्सेज को या हमारे पेड टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम अपनी ट्रेड शेयर करते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे 9171116644 पे कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस. I wish you all abundance of success. May God bless you all. Bye bye and take care. Thanks a lot.